मेरे प्यारे साथियों, स्मार्ट निवेश पाठशाला में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राघव सोनेला। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसके बारे में डिटेल रिसर्च मैंने मंथ ऑफ जनवरी में करी थी 2026 में, और उस रिसर्च के बेसिस पे मैंने एक रिपोर्ट तैयार करी थी, जो कि 24 जन 2026 को बनाई गई थी। अगर उस टाइम पे इस कंपनी के शेयर प्राइस के भाव की बात करें, तो ये कंपनी 2180 के आसपास में ट्रेड किया करती थी, और इस कंपनी का नाम है डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। पिछले 4 महीने में ये कंपनी ऑलमोस्ट नियर टू 100% रिटर्न दे चुकी है, क्योंकि कंपनी इन मंथ ऑफ जैन समवेयर इट वाज हियर 23rd ऑफ जैन तो 2180 के प्राइस पे थी, और 7th मई को इसने जो क्लोजिंग बेसिस पे जो प्राइस दिया था वो 4250 का था, लेकिन उसी दिन इस कंपनी ने 4303 का एक हाई भी लगाया था। तो कंपनी पिछले 4 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न दे चुकी है। तो ऑलमोस्ट 100% रिटर्न देने के बाद एक रिव्यू तो इस कंपनी के लिए जरूर बनता है, क्योंकि अभी यहाँ से आगे क्या। तो चलिए, रेफरेंस पॉइंटर थोड़ा से पुराने रहेंगे इस स्लाइड प्रेजेंटेशन में, क्योंकि ये रिपोर्ट 24 जन की बनी हुई है, तो अभी कुछ डेटा अभी चेंज हुए होंगे, लेकिन फिर भी रेफरेंस वी विल कीप दैट वन ओनली, एंड वी विल सी हाउ दिस कंपनी कैन परफॉर्म गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो इस डिस्कशन के दौरान हम लोग थोड़ा जानेंगे कंपनी के बारे में कि कंपनी करती क्या है, और ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, आगे की ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या क्या रहेंगी, कंपनी कितना रिटर्न दे सकती है, शेयर होल्डर पैटर्न्स कैसा है इस कंपनी का, और ग्रोथ इंजन क्या 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 है इस कंपनी में बेस्ड ऑन द की फाइनेंशियल रेशियोज। कुछ रिस्क एंड चैलेंजेस भी हैं क्या इस कंपनी में, वो भी देखेंगे, और कंपैरिजन करेंगे इसके पीयर के साथ में, और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए और कहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए, ये भी हम लोग इस में डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़ा जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी को डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेन बोला जाता है, क्योंकि डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर के लिए कंपनी रडार सिस्टम बनाती है। तो इस कंपनी के बारे में अगर देखें तो एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड डीप टेक स्पेशलिस्ट है फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। कंपनी की कोर कंपिटेंसी है टू डिजाइन एंड डेवलप रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स एंड एविनिक्स। कंपनी काफ़ी स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करती है, क्योंकि रडार्स हों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स हों या एविनिक्स से रिलेटेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस हों, तो वहाँ पे इन सब का यूज होता है। तो तेजस के जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बन रहे हैं उसके लिए, ब्रह्मोस मिसाइल बन रही हैं उसके लिए, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स बन रहे हैं उसके लिए। और इस कंपनी की खासियत यह है कि जो भी अपना काम करती है उसके आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपने पास ही रखती है, तो ये इनको एक टेक्निकल एज प्रोवाइड करा देती है। अगर कंपनी के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें, तो क्या क्या करती है ये कंपनी। रडार सिस्टम एंड सब सिस्टम बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स बनाती है, एवियनिक्स कॉकपिट एंड डिस्प्ले के लिए काम करती है, सैटेलाइट एंड स्पेस सिस्टम्स में भी काम करती है, और ऑटोमेटिक टेस्ट इक्विपमेंट के लिए भी काम करती है। तो ये कुछ इसके प्रोडक्ट दिखते ऐसे हैं। रडार्स हैं जो कि कई तरह के रडार्स बनाती है, जो कि सर्विलेंस या वेदर रडार्स या कोस्टल सर्विलेंस में काम आते हैं, फायर कंट्रोल में भी काम आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बारे में बात करें तो ये कंपनी कुछ इंटेलिजेंस गैदरिंग रिलेटेड डिवाइस बनाती है, जो कि इस तरह से दिखती है। अगर एविनिक्स की बात करें तो LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट या फिर इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर्स के लिए या लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के लिए कुछ कंपोनेंट बनाती है, जो कि कम्युनिकेशन रिलेटेड, जो कि इस तरह के दिखते हैं। या फिर ATE एंड सैटेलाइट्स के बारे में बात करें तो ये कुछ अंडर वाटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड अदर सिस्टम्स बनाती है, और ऑटोमेटेड टेस्ट इक्विपमेंट के लिए भी काम करती है। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या हैं, उन प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड कैसी है या कैसी रहने वाली है आगे। तो उसी बेसिस पे तो पता चलेगा कंपनी आगे कैसा परफॉर्म करेगी। तो अब इसके फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी रखें तो कंपनी काफ़ी फंडामेंटल अच्छे रखती है,
क्योंकि कंपनी के पास किसी तरह का डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, इन हाउस फैसिलिटी है चेन्नई में, which handles everything from design to prototype to qualification and life cycle support for their products. कंपनी के जो कैश फ्लोज हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं। करंट रेशियो 6.2 का है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड हमने बात करी ली कि रडार सिस्टम बनाती है, या फिर एटी के लिए काम करती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है। तो ये सब देखा। अब इसके बाद देखें तो कंपनी की मैट्रिक्स के बारे में तो थोड़ा सा देख लेते हैं। जब ये रिसर्च रिपोर्ट बनाई गई थी, उस टाइम पे मार्केट कैप इसका 13,000 के आसपास हुआ करता था, जो आज की डेट में बढ़ के 22,000 करोड़ को क्रॉस कर गया है। और आज जो उस टाइम पे शेयर प्राइस था 2180, आज की डेट में समवेयर 4,000 प्लस के आसपास में काम कर रहा है। पीई रेशियो 64 था उस टाइम पे, जो आज की डेट में 80 को क्रॉस कर गया है। और पीई रेशियो 2.7 का है। तो आज की डेट में अगर इसका पीई देखें तो इसके हिस्टोरिकल पीई ऑफ 75 से ऊपर निकल चुका है। तो वी कैन से कंपनी अभी आज की डेट में थोड़ी सी महंगी हो चुकी है। तो अभी अगर ये कुछ दिन कंसोलिडेट करती है बिटवीन द रेंज ऑफ 3500 टू 4500, तो उस केस में कहीं पे भी हम एंटी मार सकते हैं। लेकिन एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो 40% के हेल्दी एबिटा मार्जिन्स कमांड करती है कंपनी। आरओसी 23% और आरओई 70% का है। डेट कंपनी के पास बिल्कुल है नहीं है, किसी भी तरह की कोई शेयर प्रोमोटर्स की प्लेज नहीं है। ऑर्डर बुक कंपनी के पास में 2,000 रुपए की है, 2,000 करोड़ रुपए की है। आगे ग्रोथ स्ट्रेटजी के बारे में देखें तो देयर इज ए शिफ्ट इन द कंपनी फ्रॉम सब सिस्टम प्रोवाइडर फॉर द रडार सिस्टम टू ए सिस्टम इंटीग्रेटर फॉर कंप्लीट रडार सिस्टम। कंपनी एक्सपोर्ट पे भी फोकस करने वाली है, क्योंकि कुछ कंपनी ने अपने रडार सिस्टम यूरोप में 2025 में एक्सपोर्ट किए थे। तो by seeing the success of that, now this company is also focusing on the Southeast Asian regions and Middle Eastern countries. स्पेस सेगमेंट में एंट्री ले चुकी है कंपनी, स्मॉल सैटेलाइट के लिए काम करेगी उधर। और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ऑल एंड ऑल नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए कंपनी के पास काफ़ी अच्छी ग्रोथ प्लान्स हैं। तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो अगर कंपनी को 3x to 4x रिटर्न देना है, अगेन आई एम रेफरिंग द बेस प्राइस ऑफ दिस कंपनी फॉर दिस 3x and 4x काइंड ऑफ रिटर्न वाज कंसीडर 2180 in month of January, and it is already become double. So from there the market cap was 13,000 crore. So to jump for the 4x, somewhere it should be 50,000 52,000 plus crore. कंपनी के पास ऑपरेटिंग लीवरेज है, क्योंकि अपने आईपी खुद उनका राइट अपने पास रखती है। तो तेजस और ब्रह्मोस का जैसे जैसे स्केल अप होगा तो उनकी पर यूनिट जो कॉस्ट होगी वो ड्रॉप होगी, उससे इनके प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। अगर इस कंपनी के बारे में बात करें, कुछ भी 1,000 करोड़ प्लस काइंड ऑफ ऑर्डर अगर मिल जाते हैं इस कंपनी को, तो ये एक री रेटिंग का कैंडिडेट बन सकती है कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो वाइडली स्प्रेड है एमंग प्रमोटर, इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक। प्रमोटर 42% प्लस होल्डिंग रखते हैं, डीआईएज ऑल टुगेदर 20% प्लस काइंड ऑफ होल्डिंग रखते हैं, एंड पब्लिक एंड अदर्स के पास में 37% प्लस काइंड ऑफ होल्डिंग है इस कंपनी में। की फाइनेंशियल रेशियो की बात करें तो रेवेन्यू सीजीआर 33% से बढ़ रहा है, ईबिटा मार्जिन है कंपनी के 40% के आसपास है, आरओसीई 21% की है, जो काफ़ी अच्छे पैरामीटर्स बोले जाएंगे, which can be considered as a growth engine for any company if these parameters are quite healthy. कंपनी के पास रिस्क एंड चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि कंपनी को जो ऑर्डर मिलते हैं वो ज़्यादातर या तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिलते हैं, या फिर पीएसयू कंपनीज लाइक एचएएल एंड डीआरडीओ काइंड ऑफ कंपनी है उनसे मिलते हैं। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज में किसी तरह का चेंज होता है या स्पेंडिंग में कुछ भी चेंज होता है तो उसकी वजह से कंपनी के ऑर्डर बुक पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। वर्किंग कैपिटल इस कंपनी का 250 डेज को क्रॉस कर चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक नहीं है। Execution delays, any delay in the master platform like Tejas, it can affect the data patterns revenue.
अगर peer comparison करें तो Bharat Electronics and Astra Microwave can be the good peer to compare this company, and we will see all these parameters. Data patterns is the like no in every field like size or margin or IP ownership or growth potential. It is having the commanding parameters, highest one among these three. तो उस टाइम पे जब इस कंपनी को आइडेंटिफाई किया गया था तो इस तरह की कुछ स्ट्रेटेजी थी। समवेयर बिटवीन 2000 टू 2200 इसको अकोमुलेट कर सकते हैं, और अगर 2000 के नीचे आती है तो इसको फिर से ऐड ऑन किया जा सकता है, या फिर से 2300 के ऊपर निकलती है तो इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो 2300 के ऊपर तो चांस दिया था कंपनी ने, लेकिन इट वाज नेवर बेंट डाउन आफ्टर द रिसर्च इन जनवरी बिलो 2000। तो उस केस में ये 7500 टू 8000 की रेंज का कुछ 5 ईयर्स का प्लान था, लेकिन एक साल में ये डबल हो चुका है। अगले 6 महीने हो सकता है कंसोलिडेट करे। उसके बाद market will watch out for the next couple of quarters, and based on that the share price movement can happen. तो ये काफ़ी हाई रिस्क हाई रिवार्ड काइंड ऑफ कंपनी है। अगर somebody is looking for electronic warfare and radar theme in India, then this company can be one of the company to looked upon. तो ये तो हो गया कि मतलब 4 महीने पहले आइडेंटिफाई किया था, आज की डेट में अब यहाँ से अब आगे क्या। तो आज की डेट में देखें इस कंपनी को तो थोड़ा सा जैसे मैंने बोला कि पीस का हाई हो गया है, तो अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वेट करेंगे, और इस कंपनी के थोड़े से क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लेते हैं, क्योंकि जनवरी में तो Q4 का रिजल्ट नहीं था, ये रिसेंटली आया है। तो अभी जो क्वार्टरली देखें तो 2025 मार्च में फोर्थ क्वार्टर में 396 का सेल हुआ करता था कंपनी का, जो कि रिड्यूज होकर 345 हो गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। लेकिन मार्जिन देखें तो मार्जिन कंपनी ने इस क्वार्टर में अब तक के सबसे हाईएस्ट दिए, जो कि 56% के हैं। 2025 मार्च क्वार्टर के ये 38% थे। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा जंप मिला है, और यही वजह है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 114 करोड़ से 138 करोड़ हुआ है, डिस्पाइट ऑफ डिक्लाइन इन सेल्स ऑफ दिस क्वार्टर। अगर कंपनी का देखें 3 साल का सेल्स है वो 27% का है CAGR, और जो प्रॉफिट है वो 30% का है। तो अभी भी कंपनी काफ़ी अच्छे से इसको मेंटेन कर रही है। तो आगे भी, और मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है दैट इज समवेयर 25 to 30% ऑफ द सेल्स ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो उसके हिसाब से देखें तो मेरी अपनी एनालिसिस के हिसाब से जो मेरे को लगता है 2027 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो EPS ग्रोथ रह सकता है वो दैट शुड बी समवेयर 35 to 40%। विद दैट द टारगेट प्राइस फॉर दिस कंपनी कैन बी समवेयर 5500 रुपीज़। और FY 2028 के बारे में बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो समवेयर 25 to 30% के बीच में रहेगा। तो उस केस में समवेयर प्राइस ऑफ दिस कंपनी कैन बी देयर 7500 to 8000 रुपीज़। तो इस तरह से ये मेरा अपना खुद का एनालिसिस है इस कंपनी के बारे में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि वीडियो किसी भी तरह का जो भी डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसमें कोई भी दी गई जानकारी किसी भी तरह का बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से अपनी खुद की रिसर्च करें, तभी इन्वेस्ट करें, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बेसिस पे अपने डिसीजन लें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, please share with your friends. Subscribe for my channel. It will motivate me to make fundamentally sound companies research, and I will again come back to you. Thank you.